रात गहरी थी। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा था। सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन अचानक एक चीख गूंजी, बचाओ, कोई है? मेरा बेटा मर रहा है। लोग भागकर पहुंचे। गांव के चौकीदार का बेटा जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। पास में एक जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा था। सबको समझ आ गया, सांप ने डस लिया है। कोई वैद्य नहीं था, न अस्पताल न दवाई। लोग कहने लगे अब कुछ नहीं हो सकता। पर तभी किसी ने कहा, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ पास ही विश्राम कर रहे हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। यही शुरुआत थी एक ऐसे चमत्कार की जो आज भी अक्कलकोट के इतिहास में अमर है। चौकीदार, जिसका नाम हरिदास था, अपने बेटे को गोद में लेकर रो रहा था। लोगों ने बच्चे को देखा, उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थीं, होंठ सूख चुके थे और धड़कन बहुत हल्की थी। किसी ने कहा, सांप का जहर शरीर में फैल गया है, अब तो बस चमत्कार ही बचा सकता है। हरिदास ने तुरंत अपने बेटे को कपड़े में लपेटा और स्वामी समर्थ के ठिकाने की ओर दौड़ पड़ा। वह मंदिर पहुंचा। स्वामी समर्थ ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर हल्की चांदनी फैल रही थी। हरिदास उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी, मेरा बेटा मर रहा है, कुछ कीजिए। स्वामी समर्थ ने आंखें खोली। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तू इतना भयभीत क्यों है? मौत से डरता है? हरिदास रोते हुए बोला, स्वामी, सांप ने काट लिया है, वैद्य नहीं मिला, सब हार गए। स्वामी समर्थ मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जहां मैं हूं वहां कोई मर नहीं सकता जब तक उसकी आयु पूरी न हो। फिर उन्होंने पास रखे जल के पात्र से थोड़ा जल लिया और बोले, यह जल नहीं, विश्वास है, इसे उसके मुख में डाल दो। हरिदास ने कांपते हुए वही किया। जैसे ही उसने स्वामी समर्थ का दिया जल अपने बेटे के मुंह में डाला, बच्चे की सांसें थोड़ी तेज हुईं। लोग अविश्वास में देखने लगे। कुछ ही पलों में बच्चे की उंगलियां हिलने लगी। उसका चेहरा जो नीला पड़ चुका था, धीरे धीरे सामान्य हुआ। फिर उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, बाबा। हरिदास के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव वाले स्तब्ध थे, यह असंभव था। एक मरते हुए बच्चे में जीवन लौट आया था। स्वामी समर्थ ने शांत स्वर में कहा, विष केवल शरीर में नहीं होता, डर में भी होता है। जब मन विष मुक्त हो जाए तब मृत्यु भी पीछे हट जाती है। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई कह रहा था, स्वामी समर्थ ने सांप के जहर को भी हराया। गांव के बुजुर्ग बोले, ऐसा तो केवल अवतारी पुरुष ही कर सकता है। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए, भजन गाए और उस रात किसी के घर में नींद नहीं आई। हर किसी के मन में केवल एक ही विचार था, क्या सच में ईश्वर मनुष्य रूप में हमारे बीच है? स्वामी समर्थ ने बस इतना कहा, मैं नहीं, तुम्हारा विश्वास जागा है। जब मनुष्य भरोसा करता है तो प्रकृति भी उसके साथ चलती है। कई सालों बाद भी हरिदास का बेटा जीवित रहा और वह गांव का वैद्य बन गया। लोग कहते थे कि उसके हाथों में भी वही शक्ति थी जो स्वामी समर्थ ने उसे उस रात दी थी। वह जब भी किसी बीमार को देखता, पहले यही कहता, पहले भय को निकालो, बाकी मैं कर लूंगा। और यह बात बिल्कुल वही थी जो स्वामी समर्थ ने कही थी, जहां भय नहीं वहीं जीवन है। आज भी अक्कलकोट के उस स्थान पर एक छोटा मंदिर है जहां वह घटना हुई थी। लोग उसे विषहरण स्थल कहते हैं। कहते हैं वहां रखे जल के पात्र में कभी धूल नहीं जमती। भक्त आज भी वहां जल लेकर अपने घर जाते हैं और विश्वास रखते हैं कि यह जल जीवन की रक्षा करता है। स्वामी समर्थ का चमत्कार केवल शरीर का नहीं था, वह आत्मा को जगाने वाला था। उन्होंने यह सिखाया कि
ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बस हमें अपने भय को शांत करना है। कहानी का सार, भय सबसे बड़ा जहर है। तो विश्वास वह औषधि है जो हर मृत्यु को मात दे सकती है। 3, जब मन शांत होता है तो प्रकृति भी चमत्कार करती है।